छोटे बच्चे जो होते हैं यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं तो उनकी छाती में कफ जमा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी छाती में कफ जम क्यों जाता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसका उपचार क्या किया जा सकता है यानी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जानेंगे संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी छाती में कफ जम जाता है तो उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं, उसका इलाज क्या रहेगा, उसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चले कि छोटे बच्चों की छाती में कफ जम गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये कंडीशन होती क्या है। ये एक चेस्ट कंजेशन होता है बेबीज के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर। मतलब कि जब ये स्थिति पैदा होती है तो जो फेफड़े हैं और जो श्वास की नली होती है जहां से सांस लिया जाता है उसके निचले हिस्से में बलगम जमा हो जाता है। जो ये कफ होता है ये बलगम होता है, यही बलगम जो होता है फेफड़ों में और श्वास की नली में निचले भाग पे जमा हो जाता है। मुख्य तौर पर ये जो समस्या होती है ये आपको सर्दी में देखने को मिलेगी। छोटे बच्चों की जो ये कंडीशन है जिसमें छाती में कफ जमता है ये सर्दियों में देखने को मिलती है। इस समस्या के कारण जो बच्चे होते हैं उनको ना तो केवल सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं, साथ ही साथ बल्कि उन्हें जुकाम, सर्दी आदि का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि सिर्फ सांस ठीक से ना आने की ही दिक्कत नहीं है बल्कि उनको सर्दी जुकाम भी हो जाता है जिससे काफी उनको जो है जूझना पड़ता है और ऐसे में उनको जो है बेसिकली काफी सफर करना पड़ता है। अब बात करेंगे कि बच्चों में कफ जमने के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि छोटे बच्चों की छाती में जो है कफ जम गया है जिससे उन्हें दिक्कत हो रही है। छाती में दर्द महसूस होता है, ठीक है, छाती में चुभन सी लगती है, सीने में भारीपन महसूस होने लगता है, साथ ही साथ जो बच्चों की छाती होती है उसमें जकड़न महसूस होने लगती है, मतलब कि उसमें ऐंठनपन आने लगता है। बच्चों को खांसते वक्त मुंह में बलगम का बाहर आ जाना, जब बच्चे खांसते हैं तो खांसते खांसते मुंह से बलगम भी बाहर आ जाता है। बच्चों को जल्दी जल्दी बुखार होने लगता है, सिर में दर्द महसूस होने लगता है और साथ ही साथ गले में दर्द या फिर गले में जलन महसूस होने लगती है जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये लक्षण होते हैं बच्चों में जब छाती में कफ जम जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों में जो ये कफ है इसके जमने का कारण क्या है, क्यों ये कफ जम जाता है। बच्चों में एक सिस्टिक फिब्रोसिस होता है जिसे हम जेनेटिक समस्या कहते हैं। इसके कारण भी बच्चों की छाती में कफ जमने लगता है, बलगम जमने लगता है। यह काफी मोटा और गाढ़ा भी हो सकता है। बच्चों की छाती में जो कफ जम रहा है उसके पीछे एक हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका इंफेक्शन है। इस समस्या से भी जो है बेसिकली कफ जमने लगता है छाती में। ये एक वायरल संक्रमण होता है जिसकी वजह से जो बच्चों की नाक है, गला है और जो वायु मार्ग होता है उसके कारण से जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मतलब कि एक नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से ये इंफेक्शन बढ़ जाता है और बलगम जमने लगता है। जब बच्चों की जो चेस्ट है कोल्ड या चेस्ट कोल्ड यानी कि आप कह सकते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस की समस्या जब हो जाती है तब भी उनके सीने में कफ जमने लगता है। बता दें कि इस समस्या के साथ या फिर इस समस्या के दौरान बच्चों के जो फेफड़े हैं तो उसका जो वायु मार्ग है वो सूजने लगता है, मतलब कि उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है जिसके कारण फेफड़ों में कफ बनने लगता है और यह समस्या चेस्ट कंजेशन का कारण बन जाती है। बलगम छाती के निचले भाग में जमने लगता है, जो वायु मार्ग है, श्वास की नली है, उसके निचले भाग पर जमने लगता है। अब अगर हम बात करें कि बच्चों में कफ जमने का उपचार क्या रहेगा, मतलब कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। लहसुन का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों की बलगम की समस्या को दूर करने के लिए। इसका सेवन न केवल सर्दी खांसी से छुटकारा दिलाएगा, साथ ही साथ बल्कि बच्चों का जो कफ होता है वो भी बाहर आ जाएगा। बच्चों की छाती से कफ निकालने के लिए आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। पहले के जमाने में सरसों के तेल से छाती की मालिश की जाती थी छोटे बच्चों की। ऐसे में सरसों के तेल को आप हल्का सा निवाया गर्म कर सकते हैं और उसकी मालिश कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों का जो बलगम है उसमें राहत मिलती है, बलगम जो है बाहर आता है, छाती से वो खुलता है। हल्दी का इस्तेमाल अगर किया जाए बच्चों के लिए, उसको जो है बेसिकली उनकी छाती पर बाहर लगाया जाए तो हल्दी की जो तासीर है वो गर्म होती है। ऐसे में हल्दी के सेवन से बच्चों की जो बलगम है वो भी बाहर आ सकती है। तो ये जो है बेसिकली उपचार किया जा सकता है एक होम रेमेडीज के तौर पे
जो कि बच्चों की छाती में कफ जमता है उसको दूर करने में काफी असरदार रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना छोटे बच्चों की छाती में जो कफ जम जाता है उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसका उपचार क्या रहेगा। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और आप मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड हर एक A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसके अंदर आपको मेडिसिन डिक्शनरी का कॉलम मिलेगा जिसमें कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिलेंगी ड्रग्स और डिजीजेस से रिलेटेड। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।